हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो पेपर एमपीपीएससी एई का हुआ था, हमने नॉन टेक का सलूशन जो डाला था उसमें कम समय दिया था, ज़्यादातर गट फीलिंग से मैंने आंसर्स लगाए थे। उसके अलावा जब रिसर्च की है तो कुछ क्वेश्चंस में जाहिर सी बात है लोगों ने भी डाउट बताए और हमने भी उस पर रिसर्च किया, तो कुछ चीज़ें हैं जो करेक्ट की हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें ऑथेंटिसिटी न लगे आपको। लगभग सब क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज़ बीन इनिशिएटेड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रन बाई एमपी गवर्नमेंट। लाडो जो योजना थी वो 2015-16 के आसपास आई थी और उसका पर्पज़ भी यही था कि जो लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जा रही है वो न की जाए, उनको पढ़ाया लिखा जाए। लेकिन अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर्टिकुलरली पंख जो स्कीम है, कैंपेन है, ये इसी के अंडर चलाई गई थी। अभी 2021 की बात है ये, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा। पर्टिकुलरली अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत डॉक्यूमेंटेड है पंख, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा। इट वाज द कैपिटल ऑफ राजा भोज। लैंग्वेज समझने में अगर आप गलती कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राजा भोज ने भोपाल नगर को बसाया था। अगर ये पूछा जाए कि राजा भोज के नाम पे किस शहर का नाम पड़ा तो भोपाल होगा। पहले भोपाल का नाम भोजपाल था। ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी राजा भोज से संबंधित है, तो भोपाल। लेकिन अगर राजा भोज की कैपिटल की बात करें तो वो धार है या धार नगर है या धार नगरी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। अब मैं ना तो खुद के साथ धोखा कर सकता हूँ ना आपके साथ धोखा कर सकता हूँ। जो चीज़ें करेक्ट हैं वो मैं आपको करेक्ट करके बता दे रहा हूँ। नॉन टेक मैंने आपको बहुत मतलब इतनी आत्मीयता से पढ़ाई थी, फिर जो भी नतीजे आए हों अपने स्तर पे, और सबके साथ समान रूप से चीज़ें होती हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि कोई इसमें ऐसा भी होगा जिसके 50 में 50 सही होंगे या 40 सही होंगे। हाँ, ये मान सकते हैं कि आपने अगर ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं तो आप थोड़े संकट वाले जोन में चले गए और सामने वाले ने थोड़ा कम अटेम्प्ट करके वो उस जोन से बाहर आ गया। तीसरा क्वेश्चन एक और डाउटफुल था कि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है। जब मैंने इसमें टिक किया था 243C सोल्यूशन में, तब मेरा ध्यान ग्राम सभा पर पढ़ने में गया ही नहीं था। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में पर्टिकुलरली 243A में डिफाइन है। अगर ग्राम पंचायत की बात करते तो सिर्फ 243C अपने आप में करेक्ट होता। तो यहाँ पे ग्राम सभा की कंस्टिट्यूट की बात कर दिया जाए तो 243A होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जिनके मैंने आंसर नहीं दिए थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट में कौन ऑर्डर सही रहेगा। तो जो कुछ भी रिसर्च से निकला है वो यही कहता है कि कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्यूटी मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। मैं जो सोच के लगा रहा था, मैं डिप्यूटी मिनिस्टर को डिप्यूटी कैबिनेट मिनिस्टर मान रहा था। जैसे सपोज उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन वहाँ फिर डिप्यूटी कैबिनेट मिनिस्टर या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ डिप्यूटी मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के एबव ही होता है बस, बाकी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर से छोटा होता है। तो ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। इनसे आपके मार्क्स कम ज़्यादा बेशक होंगे, लेकिन सही तो सही ही होता है, क्या किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर नहीं दिया था, इसको भी बता देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मिशन ग्रामोदय योजना ऑफ एमपी गवर्नमेंट। फैमिलीज लिविंग इन रूरल एरियाज विल बी प्रोवाइडेड विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ये सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। ये हेडक्वार्टर ऑफ भोपाल में नहीं हुआ था, ये धार जिले में हुआ था। ये धार जिले में हुआ था। तीसरा गलत है, करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। हमने कहा था ऑल ऑफ द एबव में बहुत सोच समझ के लगाना, ये चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। अगला क्वेश्चन था द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग एवरेज टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश। ये एमपीपीएससी प्री का बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2014 या 2013-15 के आसपास का है। इसका आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ मध्य प्रदेश होगा। बे ऑफ बंगाल की प्रॉक्सिमिटी की कोई बात ही नहीं है, 25% होता ही नहीं है, 32.something% होता है। इक्वेटर ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ एमपी से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आता है, उसका एवरेज टेम्परेचर से लेना देना नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कि पेपर का कैसा स्वभाव था, पेपर में कितने क्वेश्चन सरल थे,
हमने वो 20 क्वेश्चन निकाले हैं जो अगर आपने बीटेक कंप्लीट की है, ये एक ट्रुथ है, और दूसरा ट्रुथ है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना है। मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए थे और कई बार कहा था कि सभी वीडियो को देख कर जाइए, आप वहाँ 20 क्वेश्चन आराम से बैठ के छाँट सकते हैं कि ये 20 हमें करने हैं। आप इन 20 पे नज़र डाल लीजिए। पन्ना टाइगर रिजर्व, बेनगंगा, ई कॉमर्स, URL, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, नर्मदा, जबलपुर, बेतवा, विदिशा, बेनगंगा, शियोनी, महेश द कॉलम, मैग्नीज, भारवेली, बालाघाट। जब हमने अभी बीच में एक वीडियो बनाया था उसमें सबसे ऊपर लिखा है मैग्नीज, भारवेली, बालाघाट, सबसे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद इनपुट डिवाइस, फादर ऑफ AI, स्मॉलेस्ट यूनिट, एंटीवायरस, वेनगंगा, चंदेरी। इतने क्वेश्चन तो हमारे वीडियो से थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, जैसे स्केल है, कोई भी स्केल शुरू होती तो 0 से ही शुरू होगी, तो 0 to 100 एक नॉर्मली आप समझ सकते, सूचकांक की बात अगर हो रही है। शरद पगारे, कितनी बार अगर कोई भी चैनल फॉलो किया होगा आपने, शरद पगारे व्यास सम्मान, और शरण कुमार लिम्बाले सरस्वती सम्मान। सांची स्तूप अशोक ने बनाया, ई पाठशाला बुक्स, मतलब साफ साफ उसमें और कुछ ऑप्शंस में जा भी नहीं सकते हो आप। तो उस हिसाब से हमने ये 20 क्वेश्चन निकाले। हमने लास्ट में पोएट बिहारी MP क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी आउट ऑफ उसका आर्ट कल्चर कहीं शामिल ही नहीं किया था, सिर्फ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था, तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए था कि MP होगा। या असम मिजोरम वाला अगर थोड़ी बहुत करंट पड़ी होगी, तो 20 क्वेश्चन तो उसमें थे ही ऐसे कि जिनको आप हर हालत में सिलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ निर्भर क्या करता है, जो कई एग्ज़ाम डिसक्वालीफाई हो गया है अपनी इन गलतियों से, वो हिम्मत कर जाता है कि वो 25 गोले लगाएगा, फिर 2 गलत हो गए मैक्सिमम, कुल मिला के वो सेफ जोन में रहेगा, या 28 गोले लगाएगा, इस तरीके का काम करेगा। तो खैर, ये जो भी पेपर था आप अपना मार्क्स जोड़ लीजिए। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है जिसमें वो गढ़ मालवा करके जगह थी, वो उसका मुझे नहीं करेक्शन मिला है कि क्या उसका आंसर होगा। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। 49 क्वेश्चंस के हमने बिल्कुल करेक्टेड आंसर दे दिए हैं, पिछला वीडियो और ये वीडियो मिलाकर। अगर आपके 20 से अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अपने टेक्निकल का भी आंसर मैच करा लीजिए, और उससे आपको एक ये हो जाएगा कि UPPSC, UKPSC और MPPSC 3 एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने, कोई ना कोई तो पॉजिटिव आएगा ही। मेहनत करने वालों का ज़रूर एक ना एक दिन सफलता मिलती है। ठीक है, मिलते हैं। UPPCL, UPVRNL जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आगे हिंदी GS कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।